Hello students, in this lecture I will just give you that how and which factors are responsible for the gaseous solute in the liquid solvent. So let's see, as I already having my lectures in my previous videos with the solution chapter जो कि class 12th chemistry का हमारा chapter first और chapter second है, means NCERT book में तो it is a chapter second. So here we are doing the that is the solute क्या है हमारा solute जो है इस बार हमारा गैस है और जो solvent है that is the liquid. As I said कि हम लोग जो है इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में. बाकी एक हमें ब्रीफ जो समरी है वो दूसरे सॉल्यूशंस के बारे में भी दी हुई है. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूट है वो गैस है, वो कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एज अ सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट. तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियोस फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन वेयर सॉल्यूट इज अ सॉलिड. एक हमारा फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा हमारा फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा हमारा फैक्टर होता है प्रेशर एंड फोर्थ हमारा फैक्टर होता है दैट इज द टेम्परेचर. So these are the four factors where the solubility of a gas depend in the liquid solvent. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारा गैस है, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी की, तो हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट क्या आ गया दैट इज द ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन दी वाटर, वाटर में सॉल्युबल है. अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, मैंने यहाँ पे अगर वाटर ले लिया है तो सॉल्वेंट भी हमारा गुड है जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी. दिस इज द रीजन हाउ एक्वेटिक लाइफ आर लिविंग इनसाइड वाटर. किस तरह से जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, दे आर लिविंग इनसाइड वाटर. प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है एंड दैट इज द हेनरी लॉ. सो व्हाट हेनरी लॉ स्टेट्स दैट, हम हेनरी लॉ देखेंगे यहाँ पे. हेनरीज लॉ दैट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, हर गैस का सॉल्युबिलिटी की मैंने लिखा है नेचर ऑफ सोल्यूट, हर गैस अलग होगी उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द, यस एक्सक्यूज मी. सो जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी पर्टिकुलर गैस के, वो किसी लिक्विड के अंदर कितने होंगे, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस above the लिक्विड. जो लिक्विड क्या है हमारा सॉल्वेंट, उसमें किसी गैस के कितने मोल्स होंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि उसका प्रेशर कितना है. तो दैट स्टेट्स दैट partial pressure means the pressure of that particular gas is directly proportional to x, that is the mole fraction. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं गैस की बात करूँ, मैं यहाँ पे सिंपली इसे गैस लिख लूँगी जिसमें गैस की हम बात कर रही हैं. And in order to remove this proportionality, तो P is directly proportional to KH and X. यहाँ पे जो KH है that is the Henry's constant. What it is? Henry's constant. और हमने स्टडी या वेरियस एक्सपेरिमेंट से देखा है कि as KH is increased, the mole fraction of a gas in a solution decreases. तो जैसे जैसे हमारा KH बढ़ेगा solubility जो है वो लेस हो जाएगी. Solubility is inversely proportional
KH। तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है जैसे ही हमारा हेनरी कांस्टेंट बढ़ जाता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है, बिकॉज गैसेस आर कंप्रेसिबल। जो गैसेस होती हैं दे आर कंप्रेसिबल, इवन लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड एट सम एक्सटेंट। तो गैस तो हम कंप्रेस कर ही सकते हैं। दिस इज द रीजन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड टू प्रिजर्व द सॉफ्ट ड्रिंक्स। जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हैं उसमें से एक फिस करके आवाज निकलती, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। सो अंडर हाई प्रेशर दैट गैस इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉफ्ट ड्रिंक्स। यही रीजन है कि जिस तरह से वो डाइवर्स दे आर गोइंग अंडर वाटर, तो पानी में जब जाते हैं एंड देयर इज अ प्रेशर, बिकॉज वाटर जो है दैट इज अ कंप्रेसिबल एंड मोर गैसेज आर गोइंग टू डिजॉल्व इन देयर ब्लड। तो ज़्यादा उनकी ब्लड में गैसेज जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। एंड द सेम रीजन, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं दे आर हैविंग लेस कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन देयर ब्लड, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है बहुत ही कम होता है। एज आई सेड पार्शियल प्रेशर जो है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। And the last one is the temperature. So temperature जब भी हम बढ़ाएंगे गैसेस जो है वो बाहर इवॉल्व हो जाएंगी। तो with the increase of temperature the solubility of a gases decreases। तो हम अगर लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन की बात करें, हमारा ये लिक्विड सोल्यूशन ही है, लिक्विड सोल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं दे आर नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे हमारा गैस है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा वाटर है, प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इज increased and that is the Henry law। and temperature, with the temperature हम ये कह सकते हैं solubility increases, solubility increases as pressure increased and with the temperature, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी decreases with increase in temperature। so this is the Henry law। हम बहुत सारे इक्वेशंस या क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं जब भी हमें अगर हेनरी कांस्टेंट, हर गैस का हेनरी कांस्टेंट जो है वो अलग होता है। हेनरी कांस्टेंट इज सेपरेट फॉर दी ऑल दी गैसेस, उसका अपना पार्शियल प्रेशर भी अलग होगा और उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द गैस। सो हियर आई जस्ट डिस्कस अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन वेयर द सॉल्यूट इज अ gas। So in my next video we can see how liquid dissolve in a liquid. Till then you take care. Bye bye.